स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पली हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चली हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जली हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा धागा बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास सहारे नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करती हूँ? मैं क्या कर दूं इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले ऋषि के ऋग्वेद की ऋचाई दिखाई नहीं देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। कई टुकड़ों में बटी हुई थी, जनपदों महाजनपदों में बटी हुई थी। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनाने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वज तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला से ईरान तक खोल दिए। मेरी विशेषता पूरे विश्व को अचंभित कर रही थी, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से। मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी और मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गई। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ी, कभी चली, कभी घुटनों के बल देंगी, लेकिन रुकी कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन सदैव याद है। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगी तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्मयोग के सिद्धांत पर चलती हुई मैं वैभव और संपदा की शिखर पर जा पहुंची। मुझे सोने की चिड़िया खा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। महमूद, तुर्क, मंगोल घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाती रही और अतिथि देवो भव दोहराती रही। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागर के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले घोड़े अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन गए। विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराई पीड़ा से कड़ा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंगते बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसी बेटियां जन्मी थी जो दूध उन्हें बच्चे को पीठ पर बांध के अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तब मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां है। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 79वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। थैंक यू।